कह रहा है कि एक छड़ है, ये रही छड़ पी क्यू, जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। ये छड़ बिंदु पी पर हिंज की गई है। हिंज का मतलब होता है कि इस बिंदु पर ऐसे कील ठोक दी गई है। कील ठोकने से ये क्या हो सकती है, इस बिंदु के अबाउट घूर्णन कर सकती है, घूम सकती है, हिंज की गई है। चित्र में दिखाए अनुसार छड़ के सिरे क्यू पर एक रस्सी बांध दी है, ठीक है, और इसे क्षैतिज बनाए रखते हैं, मतलब ऐसे पकड़े रखती है, इसको जाने नहीं देती। यदि रस्सी को काट दिया जाए, काट दे भाई, कैंची लाई, काट दिया, चलो कट गई रस्सी। रस्सी कटी तो छड़ नीचे गिरेगी। तो आपको पूछा है कि प्रारंभिक कोणीय एक्सीलरेशन कितना होगा, तो क्यों ना डायग्राम बनाया जाए। तो डायग्राम बनाया गया। ये एक छड़ थी, ये एक छड़ थी, ये हिंज थी, यानी इस बिंदु के अबाउट। तुम कह सकते हो कि इसको नीचे कौन लेके आएगा, तो समझदार आदमी तो कहेगा इसको नीचे लेके आएगा एम जी। तो एम जी नीचे लेके आया, इस एम जी ने इसको नीचे लेके आया, और ये कह सकते हो ये L/2 होगी। ये क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे कह सकते हो भाई क्या फॉर्मूला लगे। देखिए वस्तु चल तो नहीं रही है, लेकिन घूम तो रही है, लेकिन कौन सी गति है, तो आप कह सकते हो प्योर रोटेशनल यानी शुद्ध घूर्णन गति है। और शुद्ध घूर्णन गति में अपन कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होती है वो होती है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। वैल्यू रखो, एफ कौन है इसको घुमाने के लिए, तुम कहोगे एम जी है, तो वो आता है एम जी। आर परपेंडिकुलर बताओ, तुम कहोगे इस बिंदु के अबाउट घूम रहा है, तो ये ओ हो गया, इस पे बल लग रहा है पी हो गया, तो इनके बीच की ये वाली अपनी बल की क्रिया रेखा होगी, तो इससे इसकी लंबवत दूरी L/2 हो गई। तो लंबवत दूरी L/2 होगी। अब बताओ जड़त्वागुण। देखिए अपन कहते हैं जड़त्वागुण और बलागुण एक ही बिंदु के अबाउट कैलकुलेट किए जाते हैं। तो शुद्ध घूर्णन गति में अपन कह सकते हैं कि ओ के सापेक्ष, तो ओ के सापेक्ष से बलागुण की गणना कर रहे हैं, तो जड़त्वागुण भी ओ के सापेक्ष, तो छड़ का ओ के सापेक्ष जड़त्वागुण होता है ml²/3। ml²/3 याद आया ना बच्चों। अल्फ़ा बता दो, तो अल्फ़ा तो फाइंड ही करना है, तो अल्फ़ा फाइंड करना है। एम से एम मर लिया, एक एल से एक एल गया। तुम कह सकते हो ऊपर बचेगा 3g, नीचे बचेगा कितना जी, 2l, और ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर आ गया आपका 3g/2l, 3g/2l, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, शुद्ध घूर्णन गति थी, और शुद्ध घूर्णन गति के केस में अपन अप्लाई करते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। और ध्यान रखें कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा में टॉर्क, आई एंड अल्फ़ा एक ही घूर्णन अक्ष के अबाउट लिखे जाते हैं।